अच्छा 12 के प्रिय बच्चों, मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव विकास के बारे में बताया था। इसके बाद 14 पाठ में अब जैव विकास का सिद्धांत क्या है, इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है, जिसमें लाइमार्क नामक वैज्ञानिक ने जैव विकास के बारे में बताया था कि जीवों का विकास एक क्रमिक परिवर्तन है। क्रमिक परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि सूक्ष्म संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का क्रमिक विकास हुआ। तो इसके विकास के बारे में उन्होंने एक सिद्धांत बनाया। वह सिद्धांत जो है अपनी फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया, और इस पुस्तक में उन्होंने अपने नियम की व्याख्या की। उसमें बड़े होने की प्रवृत्ति, कोई भी जीव इस धरातल पर जन्म लेता है तो उसमें बढ़ने की अपार क्षमता होती है। उस जीव को कोई बढ़ते हुए देखता नहीं है, लेकिन चूंकि उसके शरीर में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, फिलहाल उसके अंग प्रत्यंग डेवलप करते हैं, बढ़ते हैं, जिसके कारण उस प्राणी की वृद्धि होती है। तो लाइमार्क ने बताया था कि कोई भी जीव जो धरती पर जन्म लेता है उसमें बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। 2 नंबर पॉइंट, वातावरण का सीधा प्रभाव। इस धरती पर हर एक जीव है, चाहे वो पौधा है या प्राणी है, वातावरण का सीधा उस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पादप जो है स्थावर है, उन पर तो इस वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्राणियों के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव के कारण जो है उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं। 3 नंबर, अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग। लाइमार्क नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि कोई भी जीव अपने जिस अंग का उपयोग अधिक करता है वे अंग काफी विकसित होते हैं, और जिस अंग का उपयोग बहुत कम करता है वे अंग कुछ समय के बाद जो है कम विकसित होते हैं और कुछ समय के बाद विलुप्त होने लगते हैं। यानी एक समय ऐसा आता है कि वे अवशेषी अंग का रूप धारण कर लेते हैं। तो अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, हम जिस अंग का उपयोग अधिक करते हैं वो अंग काफ़ी मजबूत और अधिक विकसित होता है, और जिस अंग का उपयोग कम करते हैं वो अंग कम विकसित और उसमें ह्रास होने लगता है, कमी आने लगती है, और वही कमी धीरे धीरे जो है अवशेषी अंग का रूप धारण करने लगता है। बताया था कि अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग। 4 पॉइंट था उपार्जित लक्षणों की वंशागत। क्योंकि जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, और सीधा प्रभाव पड़ने से, क्योंकि वातावरण के सीधा परिवर्तन के कारण जीवों में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो जनक से संतति में पहुंचते रहते हैं, और ये लक्षण धीरे धीरे एकत्र होते रहते हैं, और धीरे धीरे एकत्र होने के कारण जो है एक नई, कुछ कालांतर में एक नई प्रजाति का निर्माण करते हैं, एक नई प्रजाति बन जाती है। तो लाइमार्क ने जैव विकास के संबंध में ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक है डार्विनवाद की अवधारणाएं, उनके सिद्धांत। वैज्ञानिक डार्विन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे, जिसमें पहला पॉइंट है जीवों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता। इस धरती पर कोई भी जीव है वह अपने जीवन काल में यही सोचता है कि हमारा वंशज
इस धरती पर अधिक से अधिक उसका फैलाव हो, विस्तार हो और उनकी संख्या बढ़ती रहे, उनमें कभी कमी न होने पाए। लेकिन जैसे एस्केरिस अपने जीवन काल में 2 से 2.5 लाख अंडे देती है, मछलियाँ जो है एक बार में 3,000-4,000 अंडे देती है, मेढक जो है इस तरह से अंडा देता है। तो जितने ये अंडे देते हैं उनकी स्थिरता बनी नहीं रहती, लेकिन वे अपने वंश परंपरा को कायम रखने के लिए जो है अधिक से अधिक संतति उत्पन्न करने की चेष्टा रखते हैं। तो पहला पॉइंट था कि जीवों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता। हर एक जीव यही सोचता है कि हमारा वंशज का विलुप्तीकरण न होने पाए और इस धरातल पर जो है उसका विस्तार फैले। जीवों की संख्या में स्थिरता, चूँकि ये जीवों में अपने वंशज को फैलाने की अपार क्षमता होते हुए भी उनकी संख्या में स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वे सभी जो है सफल नहीं होते, सभी जीवित नहीं होते, वे नष्ट हो जाते हैं। जो उसमें सक्षम होता है, सामर्थ्य होता है, वही जीवित रहता है। इसलिए उनकी जो है संख्या में स्थिरता बनी रहती है। तीसरा पॉइंट था जीवन संघर्ष। चूँकि कोई भी जीव जो जन्म लेते हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता, वे आपस में जीवन संघर्ष उनमें होता है। एक तो जीवन संघर्ष ऐसा होता है कि सजातीय संघर्ष। एक ही जात के जीव जो होते हैं उनमें बड़े जीव दूसरे जीव को जो है मार डालते हैं या खा डालते हैं। तो इस तरह का संघर्ष जो है वो सजातीय संघर्ष हुआ। इस तरह से वो संघर्ष करके उनको खा डालते हैं या मार डालते हैं, तो आबादी की स्थिरता बनी रहती है। और दूसरा जो है अंतरजातीय संघर्ष। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि दूसरे जात के जीवों को जो है नष्ट कर देते हैं, उनमें आपस में संघर्ष होता है और जीवों को नष्ट करके वो जो है स्थिरता को बनाए रखते हैं, माने संख्या में वृद्धि नहीं होने देते। 3 नंबर था कि वातावरणीय संघर्ष। प्रकृति जो है हमेशा जो है एक समान नहीं रहती है, हमेशा परिवर्तनशील होती रहती है। उस प्राणियों के ऊपर जो है गर्मी, ठंडक, बरसात और सीधा प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के कारण जो है बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं जो अपने को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और कुछ जीव जो है जो उस वातावरणीय दशाओं के प्रति अपने को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी अनुकूलित बनाए रखते हैं, वे जीव जीवित रहते हैं। तो ये था अंतरजातीय संघर्ष। इसके बाद विभिन्नताएं। चूँकि प्राणियों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है और इस सीधा प्रभाव के कारण जो है उनके आनुवंशिक जो उनके अंदर लक्षण हैं उनमें किसी कारणवश जो है कुछ अन्य प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और ये लक्षण जो है धीरे धीरे जनक से संतति में ट्रांसफर होते रहते हैं और उस कालांतर में पहुंचकर एक नई प्रजाति का निर्माण करते हैं और एक नई प्रजाति बन जाती है जो अपने जनक से कुछ भिन्न दिखाई देती है। कोई विविधता नहीं। योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कोई भी जीव वही सफल होता है जो योग्य होता है, माने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्य है, जो सफल है, सक्षम है, और बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस धरती पर जो है प्राणियों जीवों की आबादी जो है स्थिर बनी रहती है। जिस हिसाब से इस धरती पर जीव जो है जन्म लेते हैं, यदि उनकी आबादी ऐसी बढ़ती जाए तो इस धरती पर जगह रहने के लिए प्राणियों के लिए जगह नहीं मिल सकती। लेकिन जितने जीव नष्ट होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं, उनमें वही सफल होते हैं, सक्षम होते हैं
जो समर्थ होते हैं वही जीवित रहते हैं। वातावरण में निरंतर परिवर्तन, क्योंकि डार्विन ने यह बताया था कि यह पृथ्वी जो है परिवर्तनशील है, यह हमेशा जो है जलवायु में बदलती रहती है। तो जो जीव जिस जलवायु में अपने को रहना पसंद करता है और जीवित पसंद करता है तो उसमें जीवित रहता है। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन होती है, परिवर्तन होने पर यदि वह जीव अपने को उस जलवायु के प्रति एडाप्ट नहीं कर पाता है, उसके प्रति अपने को रहने में सक्षम नहीं होता है, तो वह जीव नष्ट हो जाता है। और यदि वह जीव जो है उस परिवर्तनशील जलवायु के प्रति अपने को एडाप्ट कर लेता है तो वह यही धरती पर जीवित रहता है। तो इस तरह से जल विकास के संबंध में जो है कुछ वैज्ञानिकों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए थे। उसमें से हम लैमार्क और डार्विन, ये दो वैज्ञानिकों के सिद्धांत आपको बताए। और इसके बाद जो है अगला जो है पॉइंट जो है